गांव का माहौल शांत था। लोग रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। तभी एक खबर फैली, भगवान बुद्ध गांव में आए हैं और बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर कुछ गहरी बातें कर रहे हैं। लोग धीरे धीरे वहां इकट्ठा होने लगे। बुद्ध ने सबको देखा और बोले, आज मैं तुम सबको 2 कहानियां सुनाऊंगा। जो इन्हें समझ लेगा उसका जीवन बदल जाएगा। सभी लोग चुपचाप ध्यान से सुनने लगे। बुद्ध ने पहली कहानी शुरू की। एक किसान था। उसने अपने खेत में बीज तो बो दिए पर पानी देना भूल गया। वह सोचता रहा कि बारिश होगी तो काम हो जाएगा। दिन गुजरते गए, बारिश नहीं हुई, बीज खराब हो गए। अब बताओ, क्या वह किसान फसल उगा पाया? लोगों ने एक स्वर में कहा, नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह कहानी उन लोगों के लिए है जो कुछ नहीं करते और सोचते हैं कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अब दूसरी कहानी सुनो। लोग और भी उत्सुक हो गए। वे जानना चाहते थे कि दूसरी कहानी में क्या होगा। बुद्ध ने कहना शुरू किया। एक नदी थी। उसका पानी गंदा और स्थिर था। वहां एक प्यासा आदमी आया। उसने सोचा, यह पानी तो पीने लायक नहीं है, लेकिन वह रुका और पानी को देखता रहा। धीरे धीरे गंदगी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। आदमी ने साफ पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। अब बताओ, उस आदमी ने क्या सीखा? लोग सोचने लगे। कुछ ने कहा, धैर्य रखना सीखा। कुछ ने कहा, सही समय का इंतजार करना सीखा। बुद्ध ने गंभीरता से कहा, दोनों कहानियों का संदेश समझो। पहले किसान ने मेहनत नहीं की, इसलिए उसे कुछ नहीं मिला। दूसरी कहानी में पानी गंदा था, पर धैर्य और सही समय ने उसे उपयोगी बना दिया। अगर तुम जीवन में खाली बैठे रहोगे तो गंदगी बढ़ेगी। मेहनत और धैर्य से ही मन स्थिर और साफ होगा। सभी लोग बुद्ध की बातों से प्रभावित हुए। वे समझ गए कि खाली बैठने से जीवन में कुछ नहीं बदलता। सही दिशा में काम और प्रयास से ही जीवन सार्थक होता है। कुछ न करने से केवल नुकसान होता है। मेहनत और धैर्य ही जीवन का असली मार्गदर्शक है। भगवान बुद्ध ने लोगों को देख मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं तुम्हें और 2 कहानियां सुनाऊं ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए कि जीवन में मेहनत और धैर्य का महत्व क्या है। थोड़ी देर रुककर उन्होंने पहली कहानी शुरू की। एक नौजवान था जो तीरंदाजी सीखना चाहता था। उसने एक गुरु से कहा, मुझे महान तीरंदाज बनाओ। गुरु ने उसे एक धनुष और तीर दिया और कहा, हर दिन इस पेड़ के तने पर निशाना लगाओ। पहले दिन उसका निशाना चूक गया। उसने सोचा, यह बहुत मुश्किल है। दूसरे दिन भी वही हुआ। वह निराश हो गया और गुरु के पास जाकर बोला, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे कोई और तरीका बताओ। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने 2 दिन भी मेहनत नहीं की और हार मान ली। महान बनने के लिए लगातार अभ्यास और धैर्य चाहिए। बिना मेहनत के तुम कुछ नहीं पा सकते। वह नौजवान समझ गया और हर दिन अभ्यास करने लगा। कुछ महीनों में वह बेहतरीन तीरंदाज बन गया। बुद्ध ने लोगों की ओर देखा और पूछा, अब बताओ, इस कहानी से क्या सीखा? लोगों ने जवाब दिया, सफलता के लिए लगातार प्रयास और अभ्यास जरूरी है। बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा। अब दूसरी कहानी सुनो। उन्होंने कहना शुरू किया। एक व्यापारी था जो एक नया व्यापार शुरू करना चाहता था, लेकिन वह हमेशा सोचता रहता था, अगर यह सफल हो गया तो क्या होगा? मुझे नुकसान हो जाएगा। इस डर से उसने कभी शुरुआत ही नहीं की। एक दिन उसने देखा कि एक चींटी दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। वह बार बार गिरती लेकिन हार नहीं मानती। कई प्रयासों के बाद वह अंततः ऊपर पहुंच गई। व्यापारी को उससे प्रेरणा मिली और उसने अपना व्यापार शुरू किया। उसने मेहनत और धैर्य से काम किया और धीरे धीरे उसका व्यापार सफल हो गया। बुद्ध ने पूछा, इस कहानी का संदेश क्या है? लोगों ने कहा, डर के कारण कुछ न करने से अच्छा है कि कोशिश की जाए। मेहनत और धैर्य से सफलता मिलती है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का सच है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। खाली बैठने और डरने से कुछ हासिल नहीं होता। मेहनत और धैर्य ही तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। अब जाओ और इस सीख को अपने जीवन में लागू करो। लोग बुद्ध की बातों से गहराई से प्रभावित हुए और उन्होंने ठान लिया कि वे अब जीवन में मेहनत और धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। डर और आलस्य जीवन में सफलता के सबसे बड़े शत्रु हैं। मेहनत और धैर्य ही हमें हर मुश्किल को पार करने की ताकत देते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर इस कहानी ने आपको कुछ सिखाया हो तो यह समझ लीजिए कि डर और आलस्य हमारे जीवन में सफलता के सबसे बड़े शत्रु हैं। मेहनत और धैर्य ही वे रास्ते हैं जो हर मुश्किल को पार करने की ताकत देते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके साथ से हमें और भी प्रेरक कहानियां लाने का हौसला मिलेगा।